अब हम बात करते हैं कंधे का दर्द है, कंधे की दिक्कत है, तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है और आप घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो शुरू करते हैं इसके इलाज के बारे में। कंधे का इलाज क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, वो डिपेंड करता है आपका कंधे का जो दर्द है, वो किन कारण की वजह से हुआ है। फिर आपका इलाज क्या है, वो पता किया जाता है। तो इसके लिए है रेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तेज़ का दर्द है, शुरुआत का दर्द है, तो आपको रेस्ट पे रखना है अपना हाथ। कोई भी ओवर यूज़ मूवमेंट या एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है। यानी कंधे को बस रेस्ट पे रखना है, मूव नहीं करना है ज़्यादा। फिर आपको आइसिंग करनी है। आपको अगर सूजन है और शुरुआत का दर्द है आपका, मतलब एक्यूट इंजरी है, ज़्यादा तेज़ का दर्द नहीं है और सिर्फ़ शुरुआत का दर्द है, कुछ दिनों, हफ्तों का दर्द है, तब आपको आइसिंग करनी है। आइसिंग आपको 4 से 5 बार करनी है दिन भर में और हर एक बार में आपको 20 से 25 मिनट तक करनी है। अगर आपको लंबे समय का दर्द है, यानी क्रॉनिक शोल्डर पेन है, तब आपको गरम का सेक करना है। गरम का सेक भी आपको दिन में 4 से 5 बार करना है और हर एक बार में 20 से 25 मिनट तक रोकना है। फिर आप कुछ दवाई ले सकते हैं, मेडिकेशंस जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, एनएसएइड्स, इबुप्रोफेन या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके साथ ही साथ अगर आपका रेस्ट पे रखने से, आइसिंग या हॉट पैक करने से या फिर दवाई से दर्द नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, ताकि आपका इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके, दर्द कम हो सके। फिर सर्जरी, अगर आपको सीवियर पेन है या फिर डिस्लोकेशन हो गया है या फिर बार-बार डिस्लोकेशन हो रहा है आपका कंधे का या फिर आपको रोटेटर कफ की बार-बार इंजरी हो रही है या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है, तब आपकी सर्जरी की जाती है। यानी जब सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें आपका मूवमेंट पूरा रुक गया है कंधे का, तो उसमें सर्जरी की जाती है। तो 2 तरह की सर्जरी होती है, एक आर्थ्रोस्कोपी जिसमें जो बेकार जो हो गए टिश्यूज़, स्कार जो डैमेज हो गए टिश्यूज़ उनको रिमूव करते हैं, अच्छे टिश्यूज़ लगाते हैं। ओपन प्रोसीजर करते हैं जिसमें शोल्डर का या तो रिप्लेसमेंट करते हैं या फिर अगर शोल्डर की कहीं दिक्कत है तो उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी उसको वापस रिपेयर करते हैं। फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का मेन एम होता है आपकी जो कंधे की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई है, वो वापस स्ट्रेंथनिंग में आए। जो कोऑर्डिनेशन जो मूवमेंट रुक गया है, वो वापस इम्प्रूव हो, वापस रेंज ऑफ मोशन आए आपका, कि आप अच्छे से हाथ अपना मूव कर सको। उसके साथ-साथ आपके कंधे में जो दर्द था वो कम हो सके, सूजन कम हो सके, जो टाइटनेस स्टिफ हो गया था कंधा वो कम हो सके। इसके साथ-साथ आपके कंधे का, गर्दन का, आपकी रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर खराब हो गया था, कंधे के दर्द की वजह से, वो वापस इम्प्रूव हो सके। उसके साथ ही साथ आपको टेपिंग की जाती है कंधे पे ताकि जो दर्द है, सूजन है, वो कम हो सके। जो स्ट्रेन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो कम हो सके। फिर कुछ मैनुअल ट्रीटमेंट होते हैं जैसे मैनिपुलेशन मसाज। तो ये सब कंधे के दर्द में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दी जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज़ेज़। कंधे के दर्द है, तो क एक्सरसाइज़ेज़ आप क्या-क्या कर सकते हैं? अगर आपको शुरुआत की दिक्कत है और ज़्यादा तेज़ का दर्द नहीं है, तो आप एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर क्रॉनिक पेन है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ का दर्द है कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो उसमें आप एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करेंगे, आप अपने आप को रेस्ट पे रखेंगे और आइसिंग करेंगे या फिर हॉट पैक करेंगे। फिर जब दर्द, सूजन कम हो रहा है तब एक्सरसाइज़ स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज़ेज़ है पहली शोल्डर एक्टिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज़ेज़। आपको एक्सरसाइज़ेज़ दिन में 2 से 3 बार करनी है और हर एक बार में आपको हर जैसे आप सुबह कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, शाम में। तो सुबह में आपको 10-10 बार करनी है हर एक्सरसाइज़ और हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शोल्डर की है। आपको कंधे को सीधा पूरा एकदम सीधा लेके जाना है, फिर वापस ऐसे नीचे ऐसे 10 बार करना है। पीछे लेके जाना है 10 बार, पास में दूर लेके जाना है यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन लेके जाना है। फिर 90 डिग्री कोहनी को रख के अंदर और बाहर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करना है। सब मूवमेंट 10-10 बार करना है, दिन में 2 से 3 बार। फिर शोल्डर ब्लेड स्क्वीज, इसमें आप ऐसे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे। फिर आपको अपने दोनों कंधे को पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी आपके स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड्स को पास में, दोनों को पास में लेके आना है। होल्ड करना है 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। शोल्डर फ्लेक्शन, इसमें आप दोनों हाथ सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे सीधा उठा के ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, ऐसे 10 बार करेंगे। पेंडुलम एक्सरसाइज, इसमें आप ऐसे एक हाथ टेबल पे रख लेंगे और जिस हाथ में दिक्कत है वो हाथ ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे, थोड़ा आगे की तरफ आप झुकेंगे,
फिर आगे पीछे लेके जाना है 10 बार, अंदर बाहर 10 बार लेके जाना है, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 बार। सुपाइन पैसिव आर्म एलिवेशन, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, फिर आप अपने हाथों में पतली सी कोई रॉड पकड़ लेंगे या डंडी पकड़ लेंगे, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए पीछे लेके जाना है डंडी की मदद से, फिर वापस आगे लेके आना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर हैंड्स बिहाइंड द हेड स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे उंगलियों को और गर्दन या सर के पीछे रख लेंगे। फिर आपको अपनी कोहनी को पास में लेके जाना है, फिर दूर लेके जाना है, पास में लेके आना है, दूर लेके जाना है, ये भी 10 बार करनी है। सुपाइन क्रॉस चेस्ट स्ट्रेच, इसमें आप जिस हाथ की दिक्कत है वो हाथ सीधा रहेगा और जो अच्छा वाला हाथ है वो हाथ आपके जो खराब है तो उसके कोहनी को पकड़ लेना है। फिर हाथ को आपको पकड़ते हुए अपोजिट कंधे की तरफ, दूसरे कंधे की तरफ लेके जाना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। स्टैंडिंग एक्सटर्नल रोटेशन, इसमें आप ऐसे एक डोर की तरफ खड़े हो जाएंगे, फिर आपको अपने हाथों को अंदर की तरफ रखना है, फिर अपने बाहर लेके जाना है, फिर बाहर लेके जाना है, ऐसे कोहनी को 90 डिग्री पे रख के, फिर अपने बॉडी से अवे लेके जाना है अपने हाथों को। बिहाइंड द बैक इंटरनल रोटेशन, इसमें आप ऐसे टॉवल ले लेंगे और जिस हाथ में आपको दिक्कत है वो हाथ नीचे रहेगा तो टॉवल का एंड नीचे पकड़ लेंगे और ऊपर वाला जो एंड है वो ऊपर वाले हाथ से पकड़ेंगे। और ये ध्यान रखना है लोअर एंड पकड़ेंगे इंजर्ड हाथ से, यानी जिस हाथ में दिक्कत है उस हाथ से पकड़ेंगे आप नीचे लोअर एंड टॉवल का। फिर आपको अपने टॉवल को ऐसे ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, इसी सीध में इसी डायरेक्शन में आपको ऊपर नीचे लेके जाना है। शोल्डर रोटेशन, फिर आपको कंधे को ऊपर उठाना है, पीछे ले जाना है, ऊपर उठाना है पीछे, यानी शोल्डर का रोटेशन करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, इसमें आप ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे और अपने आगे एक पिलो रख लेंगे कंफर्टेबल के लिए। फिर आपको अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है, ऐसे आई बनाना है, टी बनाना है, डब्ल्यू बनाना है, वाई बनाना है, सब रिपीटेशन 10-10 बार करना है। आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सरसाइजेस, जैसे जैसे आपके कंधे का दर्द और सूजन कम हो रहा है तब आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। तो ये एक्सरसाइज आपको जब आपको पावर आ रही है आपके कंधे में, कंधे का मूवमेंट अच्छा हो रहा है, तब उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है आइसोमेट्रिक। तो ये जितने भी मूवमेंट है उसको आप स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे। तो ऐसे आप डोर के सहारे खड़े हो जाएंगे, फिर मुट्ठी बना लेंगे और अगर आपको एक्सटर्नल रोटेशन करना है तो आप हाथ को इस तरह से रखेंगे और प्रेशर लगाएंगे अब दीवार की तरफ। फिर हाथ को इस तरह रखेंगे, आपको इंटरनल रोटेशन करना है तो प्रेशर लगाएंगे आप दीवार की तरफ, यानी अपोजिट प्रेशर। अगर आपको फ्लेक्शन करना है तो मुट्ठी को ऐसे सीधा सामने रखेंगे 90 डिग्री बना के कोहनी को और आगे की तरफ प्रेशर देंगे। अगर आपको एक्सटेंशन करना है शोल्डर का तो आप ऐसे दोनों कोहनी को मिला लेंगे, ऐसे अपने दोनों कोहनी को अच्छे से जो आपका दीवार है उस पर रख लेंगे और पीछे की तरफ प्रेशर देंगे। फिर शोल्डर को अबडक्शन अडक्शन के लिए 90 डिग्री करके आप ऐसे साइड में खड़े हो जाएंगे और अंदर की तरफ प्रेशर देंगे दीवार की तरफ। अडक्शन में आप ऐसे कुछ भी हाथ में टॉवल या कुछ भी पकड़ लेंगे रोल और अंदर की तरफ दोनों को धक्का देंगे। तो ये सब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। फिर फिंगर वॉक एक्सरसाइज, इसमें आप ऐसे अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कोहनी नहीं मोड़नी है। फिर आपको 2 उंगलियों से पूरा हाथ को जहाँ तक कंफर्टेबल लगता है ऊपर लेके जाना है। आप आगे खिसक सकते हैं पर आप अपनी कोहनी नहीं मोड़ेंगे, जहाँ तक आपको ऊपर तक उंगली जा रही है वहां तक आप आगे दीवार तक जाएंगे। फिर ऐसे ही पीछे आना, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट और कोहनी को स्ट्रेट रखते हुए, ये भी आपको 10 बार करना है। अब हम अगर आपको कंधे का दर्द है तो आप घर पे क्या ध्यान रख सकते हैं। पहला तो अगर आपको बहुत तेज का दर्द है, तकलीफ है तो आपको रेस्ट पे रखना है हाथ। आइसिंग करनी है आपको डेली 3 से 4 बार दिन भर में, 15 से 20 से 25 मिनट तक एटलीस्ट करनी है आपको। रेस्ट रखना है आपको कंधे को। जो भी एक्टिविटी रेगुलर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे तब इम्प्रूव हो सकेगी। तो एक्सरसाइजेज है उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप दवाई ले सकते हैं आइबुप्रोफेन एसिटामिनोफेन, ताकि आपको दर्द और इन्फ्लामेशन कम हो सके। फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आपको अभी सिखाई गई है वो आपको डेली करनी है एक्सरसाइज। उसके साथ साथ अपने बॉडी का पोस्चर हमेशा सही रखना है, अपने कंधे को, अपनी गर्दन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी पूरी बॉडी का पोस्चर हमेशा सही रखना है। उसके साथ साथ आपको मूवमेंट करना है कंधे का। ओवर एक्टिविटी, ओवर मूवमेंट, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है आपको। अच्छी डाइट लेनी है। जो ओवर हेड शोल्डर एक्टिविटी जो होती है वो आपको थोड़ी बहुत कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। आपको डायबिटीज है तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखिए। बीपी है, थायराइड है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें।
भारी-भारी सामान आपको नहीं उठाना है, एक्सेस वेट नहीं उठाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। गरम का या ठंडे का सेक डेली करना आपको जैसे बताया गया है। जिस हाथ में दिक्कत है उस तरफ करवट लेके नहीं लेटना है और एक्टिव रहना है। तो ये सब हमने बात करी थी, क्या इलाज दिया जा सकता है, एक्सरसाइज़ेज़ क्या कर सकते हैं आप और आप घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने बात करी थी कंधे के दर्द के बारे में। थैंक यू।